Good morning, my dear students. Today I am going to take English grammar of class 8, tense, part 6. Already I have taught you till part 5 of this lesson. Today I am going to take part 6 of this lesson. So I welcome you once again in today's digital class. Supply if or unless in the following sentences. इस sentences में if या unless को यूज करना है जो भी यहां सेट हो. ओके, if या unless को यूज करना है. He will come if you ring the bell. He will come if you ring the bell. यहां if होगा. ओके. Number 2, he won't come, या if नहीं होगा unless होगा. He won't come unless you ring the bell. यहां unless लगेगा. ओके, वो तब तक नहीं आएगा जब तक तुम बेल नहीं बजाओगे. इसका मतलब यही हुआ. ओके. थर्ड वन, she will go to the door dash she hears the bell. She will go to the door if she hears the bell. यहाँ if लगेगा. ठीक है. She will go to the door if she hears the bell. तो यहाँ कंडीशनल क्लॉज का यूज हो रहा है if unless. ओके. नंबर 4, you can't learn much dash you work harder. if you work harder नहीं हो सकता है तो यहां होगा unless. ये सेंस नहीं कह रहा है. जो सेंस सेंटेंस का सेंस जो कहेगा वही होगा. यू कांट लर्न मच अनलेस यू वर्क हार्डर. क्लियर. नंबर 5, यू कैन लर्न मच डैश यू वर्क हार्डर. या अनलेस नहीं लगेगा बेटा, या सेंस कह रहा है इफ लगेगा. यू कैन लर्न मच इफ यू वर्क हार्डर. ओके. 6, I won't go to the door unless I hear the bell. यहां भी if नहीं लगेगा, यहां भी unless लगेगा. सेंस वही कह रहा है. if लगाओगे तो गलत हो जाएगा. I won't go to the door unless I hear the bell. 8, he would have come dash you had invited him. यहां unless नहीं लगेगा, सेंस कह रहा है if का. He would have come if you had invited him. Clear. Dash you take a taxi, you can't reach in time. यहाँ full stop होगा. If you take a taxi, you can't reach in time नहीं हो सकता है. यह सेंस कर रहा है कि unless लगेगा. Unless you take a taxi, you can't reach in time. Number 9, I shall not write to him dash he writes to me. यहां भी ये सेंस कर रहा है कि unless लगेगा. ओके. सॉरी, थोड़ा नंबरिंग देख ली. 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 होगा, थोड़ा गलती से ये 8 होगा. ओके. जरा नंबरिंग इधर उधर हो गया. एक्सक्यूज मी फॉर दैट. आई शैल नॉट राइट टू हिम अनलेस ही राइट्स टू मी. ओके. नंबर 10, डैश यू वेर अ बर्ड यू वुड लिव इन ट्रीज. यहां अनलेस वाला सेंस नहीं कह रहा है लगाने का, तो यहां इफ लगेगा. If you were a bird, you would live in trees. Clear? अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. यहां देखिए,
राइट द अदर टू फॉर्म्स ऑफ ईच सेंटेंस एज शोन इन द फर्स्ट। क्या करना है, दो फॉर्म्स लिखना है इस सेंटेंसेस का, ठीक है, दो फॉर्म्स लिखना है प्रत्येक सेंटेंस का जिस प्रकार से एग्जाम्पल में दिया गया है। ध्यान से देखिए, इफ देव सिंग्स ए सॉन्ग रिया विल डांस। तो यहां देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में है, या सिंपल फ्यूचर में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और कॉमा के बाद सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है। अब देखिए इसको पास्ट टेंस किया जाएगा किस प्रकार से, प्रेजेंट टेंस में इसको पास्ट करना है, तो ये हो जाएगा इफ देव सैंग ए सॉन्ग रिया वुड डांस। ओके, थर्ड वाला देखिए, इफ देव हैड संग ए सॉन्ग रिया वुड हैव डांस। तो थर्ड केस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यहां यूज हुआ है, यहां सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट केस में कॉमा के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है। और पास्ट के साथ पास्ट हो गया है, विल वुड में बदल गया है, फिर हैड संग वुड हैव डांस्ड में बदल गया है, माने कॉमा के बाद। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी ऐसे ही करना है। ध्यान से देखिएगा, इफ आई गो टू हिम ही विल हेल्प मी। तो सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, तो इसको पास्ट वाले करना है। इफ आई वेंट टू हिम ही वुड हेल्प मी हो जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा, ही वुड हेल्प मी। क्लियर। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में क्या होगा, सेकंड ये हो गया, इफ आई वेंट टू हिम ही वुड हेल्प मी। ये हो जाएगा इफ आई हैड गॉन क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। इफ आई हैड गॉन टू हिम ही वुड हैव हेल्प्ड मी। देखिए सेंस देखिए एग्जाम्पल के अनुसार, he would have helped me। क्लियर। इसी बार थर्ड सेंटेंस देखिए, we shall beat the burglar if we catch him। ये दिया गया है, we shall beat the burglar if we catch him। तो ये पास्ट टेंस में करना है, शैल शुड या वुड में बदल जाता है, तो यहां शैल वुड में बदलेगा, वी वुड बीट द बर्गलर वी वुड बीट द बर्गलर इफ वी कैच का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कॉट। इफ वी कॉट हिम। तो यहां देखिए शैल का उपयोग हुआ है, शैल शुड या वुड में बदल जाता है, ठीक है, यहां कैच कॉट में बदल जाएगा, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, वी वुड हैव beaten the burglar, we would have, यहां देखिए पास्ट टेंस है, we would have beaten the burglar we would have beaten the burglar if we had caught him। if we had caught him, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो एक सेंस में फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, एक सेंस में दूसरा टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है, ये देख पा रहे हैं।
तो इस प्रकार से एग्जाम्पल जो दिया गया है उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। अभी और है, और सेंटेंसेस है, इसको भी मैं करवाता हूं। द हॉर्स विल किक यू इफ यू गो नियर इट। तो ये हो जाएगा द हॉर्स would kick you if you went near it। तो हम लोग इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का भी यूज देख रहे हैं और सिंपल फ्यूचर का भी यूज देख रहे हैं, ठीक है। और इधर प्रेजेंट का पास्ट हो जा रहा है, देख पा रहे हैं, गो वेंट में बदल गया है, ठीक है। द हॉर्स वुड हैव, या वुड हैव का यूज होगा, वुड हैव kicked you if you had gone near it। ऐसे ही होगा। क्लियर? If you are hungry, you can eat something। ये हो जाएगा इफ यू, पास्ट से बदलना है, आर वेयर बदल जाएगा। इफ यू आर हंग्री यू कुड, कैन कुड में बदल जाएगा, यू कुड ईट समथिंग। क्लियर? यह होगा इफ यू आर हंग्री यू कुड ईट समथिंग, हो गया। उसके बाद फिफ्थ वाला हो जाएगा इफ यू हैड बीन, वेयर हैड बीन में बदल जाएगा, हैड बीन हंग्री यू कुड हैव ईटन समथिंग हो जाएगा। ये यू कुड हैव ईटन समथिंग। क्लियर? नंबर 6 देखें। ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इफ यू गो टू हिम। तो कैन कुड में बदल जाएगा, he could solve your problem if you went to him। देख पा रहे हैं? He could solve your problem if you went to him। क्या हो जाएगा? He could have solved your problem if you had gone to him। ओके, सेवेंथ वाला देखिए। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट गुड मार्क्स।
if she worked hard, if she worked hard, she would get good marks. क्लियर? इसका तीसरा रूप इस प्रकार से होगा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, इफ शी हैड, पास्ट परफेक्ट लगेगा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, if she had worked hard, she would have got good marks. क्लियर? इस प्रकार से इस सेंटेंस बनाना है जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है. नेक्स्ट और भी कुछ सेंटेंसेस है, इसको भी करते हैं. इफ द टीचर कम्स इन टू द रूम, ही विल बी एंग्री. कम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? केम. कम्स का. इफ द टीचर came into the room, he would be angry. He would be angry. If the teacher came into the room, he would be angry. Okay? उसके बाद होगा इफ द टीचर, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. इफ द टीचर हैड कम इनटू द रूम, he would have been angry. Sorry, 1 minute. Angry. देख पा रहे हैं? If the teacher had come into the room, he would have been angry. Okay? Now, 9th one. If you do these exercises, you will get very good marks. If you do का हो जाएगा did. If you did these exercises, you would get very good marks. यहाँ हो जाएगा डिड का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हैड डन हो जाएगा. देखिए, इफ यू हैड डन these exercises, you would have got very good marks.
ओके, नंबर 10 देखिए, इफ यू लिसन टू योर पेरेंट्स यू विल नेवर फेल इन योर एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा इफ यू लिसनड to your parents you would never fail in your life. If you listen to your parents, you would never fail in your life. Third one होगा, if you had listened to your parents, you would, यहाँ हो जाएगा, you would never have failed in your life में यहाँ लिखता हूँ, in your life. क्लियर? तो ये हो गया, जिस प्रकार डू एज डायरेक्टेड बताया गया एग्जाम्पल में, इस प्रकार से मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सरसाइजेज है जिसको हम लोग करेंगे। यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो दिया गया है उसका करेक्ट टेंस यूज करना है वर्ब्स का। वी सी अ प्ले लास्ट नाइट, गलत है, इसको सही करना है। ये हो जाएगा वी सॉ अ प्ले लास्ट नाइट। क्लियर? वैसा सेंस कर रहा है, जिस प्रकार सेंस करेगा उस प्रकार वर्ब से यूज होगा। वी लिव हियर सिंस जनवरी, वी लिव हियर सिंस जनवरी। तो ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लें। वी हैव बीन लिविंग हो जाएगा, ये हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग हियर। इसके जगह, लिव का जगह हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। क्लियर? नंबर थर्ड, द पोएम, द पियोन रिंग द बेल जस्ट नाउ। द पियोन, अभी की बात हो रही है, द पियोन हैज रंग हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा यहां, हैज रंग द बेल जस्ट नाउ। द पियोन हैज रंग द बेल जस्ट नाउ, रिंग का जगह हैज रंग हो जाएगा। नंबर 4, इट रेन व्हेन सैम रीच्ड होम। इट वॉज रेनिंग हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग व्हेन सैम रीच्ड होम। क्लियर? नंबर 5, शी राइट हर डायरी सिंस मॉर्निंग। अभी की बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग से। शी हैज बीन राइटिंग हर डायरी सिंस मॉर्निंग, तो हैज बीन राइटिंग होगा। क्लियर? शी हैज बीन राइटिंग हर डायरी सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। ओके? डेविड रीच होम एट 10 लास्ट नाइट। तो यहां हो जाएगा, सेंस कर रहा है पास्ट टेंस लगाने का, सिंपल पास्ट।
David reached home at 10 last night. Okay. Mr. Roy sleep when the phone rang. Mr. Roy was sleeping. Mr. Roy was sleeping when the phone rang. क्लियर. स्लीप का हो जाएगा वॉज स्लीपिंग, रीच का रीच हो जाएगा, राइट का हैज बीन राइटिंग हो जाएगा, रेन का वॉज रेनिंग हो जाएगा, रिंग का हैज रंग हो जाएगा, लीव का हैव बीन लिविंग हो जाएगा, सी का सॉ हो जाएगा. क्लियर. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन. ओके. Jaya looked very beautiful when she be young. या बी है. Jaya looked very beautiful when she was young. यहाँ बी भर में पास्ट टेंस का यूज होगा was. Jaya looked very beautiful when she was young. बी का जगह was का यूज होगा. ओके. There be many guests at Amit's birthday party. There be या फिर पास्ट टेंस का यूज होगा. ठीक है. ये है पास्ट टेंस का यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है. देयर वेर मेनी गेस्ट्स एट अमित्स बर्थडे पार्टी, तो बी का जगह वेयर हो जाएगा. वी लेफ्ट फॉर मनाली एज सुन एज द हॉलीडेज स्टार्ट. एज सुन एज द हॉलीडेज स्टार्ट है. वी लेफ्ट फॉर मनाली एज सुन एज द हॉलीडेज स्टार्टेड. क्लियर. स्टार्ट का जगह स्टार्टेड हो जाएगा. द चाइल्ड वेक अप व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. तो यहां भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा. द चाइल्ड वोक अप. चाइल्ड वोक अप व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. वेक का क्या हो जाएगा? ओक हो जाएगा. ठीक है. वोक अप व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. नंबर 12 का देखें. When the master reached the home, his servant sleep. When the master reached home, his servant was sleeping. यहाँ was sleeping होगा, past continuous होगा, past continuous tense का यूज होगा, verb का यूज होगा. When the master reached home, his servant was sleeping. Number 13 देख पा रहे हैं आप लोग? Clear? When the master reached home, his servant was sleeping. The train leave before my uncle reached the station. यहाँ past tense का यूज है, इसलिए यहाँ past perfect tense का यूज होगा. The train had left. The train had left before my uncle reached the station. यहाँ present perfect tense का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ past tense है. Okay? So the train had left before my uncle reached the station. Clear? Arya broke my bat. He was playing with it just now. अभी की बात हो रही है. तो आर्या हैज ब्रोकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. आर्या हैज ब्रोकन माई बैट. ही वॉज प्लेइंग विथ इट जस्ट नाउ. ओके. अभी की बात हो रही है, इसीलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. आर्या हैज ब्रोकन माई बैट. ही वॉज प्लेइंग विथ इट जस्ट नाउ. हैव यू डन व्हाट द टीचर टेल यू टू डू यस्टरडे. टेल है. हैव यू डन व्हाट द टीचर टोल्ड यू. यहां सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा. टोल्ड यू टू डू यस्टरडे. सो क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन tenses, and I will come with a new lesson in the next class. So that's all for today, my dear students. Thank you.